तौसीफ साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया, मतलब अजीब एक, ठीक है अच्छी बात है, जीत की खुशी सबको होनी चाहिए, बट नमीबिया से जीतने के बाद जिस किस्म की खुशियां मनाई गई हैं, मतलब समझ से बाहर है कि अब ये दिन आ गए हैं हमारे। खुदा खुदा करके सुपर 8 में आ गए। लोगों को अभी भी शक था, जबकि हम क्रिकेटर जो खेलते रहे वो कहते रहे कि भाई ये टीमें ऐसी हैं कि इनको बताएं कि भाई जो एसोसिएट टीमों में और दूसरी टीमों में फ़र्क है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हम उनको क्रेडिट देते हैं कि बहुत अच्छा खेले हैं वो लोग। या तो जो दूसरी टीमें वो ख़राब खेल रही थी, बट उन्होंने मुकाबला किया और काफ़ी ठीक ठाक मुकाबला किया। आज भी मैं वेस्ट इंडीज़ का देख रहा था, उसमें 160-70 पे उन्होंने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा था तो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ फंसी हुई थी, लेकिन जाहिर है लग रहा था कि अटैक करेंगे और उसके बाद जो है वो रन्स हो गए इतने के, फिर वही कि एसोसिएट टीम तौसीफ साहब, साथ साथ मैं शामिल करती जाऊं, शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो वेलकम टू द शो शाहिद, एंड कंटिन्यू करेंगे तौसीफ साहब आपकी बात से। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि जीत अच्छी है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल के बात करेंगे जब भी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। हम पहुंच तो गए अपनी जगह, और हो सकता क्या है, मतलब आई हो, पर हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान टीम, और यूँ कि मुश्किल मरहला तो आ चुका है, टीमें बहुत तगड़ी आ गई हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सच ऐसी नहीं है। लेकिन हम जिस तरह पिछले मैच में, यानी आप नमीबिया की बात कर रहे हैं, हमने जो किया है उस पर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप वो भी यही चीज़ होगी कि भाई क्या बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को जो है इतना जिच कर दो। अगर नहीं खिलाना तो नहीं खिलाओ। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, आपने जिच किया उसको, और क्या नाफे उनसे बड़ा प्लेयर था है, या फिर शादाब उनसे बड़े प्लेयर हैं? पहले तो हम ये देखें ना, आप किस मजबूरी के तहत उनको खिला रहे हैं, और अगर खिला रहे हैं तो ये कल क्या किया आपने। आई एम सॉरी, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, मैं खुद मानता हूँ, सारा कुछ है, तो ठीक है बिठा दें आप, उसमें क्या फ़ख्र का क्या कसूर है। मैं एकदम ही दूसरी चीज़ों पे आ ज़रूर गया, बट ये चीज़ें हुई हैं, और जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं करके, और आपकी बॉलिंग चेंजेस और ये सब जो है, ये तो फेवरिज्म वाला खेल चल रहा है मेरे हिसाब से। और कौन कर रहा है ये पता तौसीफ साहब, आप फेवरिज्म कह रहे हैं, टीम मैनेजमेंट से पूछें तो वो कहते हैं सिचुएशनल डिसीजंस हैं। शाहिद, आपको मैं ऐड अप करूंगी इस कॉन्वर्जेशन में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें बिल्कुल ओवरशैडो ये है चीज़ें जो हैं साइड पे हैं, मगर जिस तरह साहिबजादा फरहान ने कल इनिंग खेली, इट वाज रिमार्केबल, जिस तरह वो टिके रहे, जमे रहे, एंड 100 फ्रॉम साहिबजादा फरहान, हिज फर्स्ट 100 फॉर द T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। फरहान की जिस तरह परफॉर्मेंस रही, मगर एक चीज़ जो कि तौसीफ साहब कह रहे हैं, बाबर आजम को बैटिंग ऑर्डर पे मुसलसल डिमोट करते रहना, क्या ये सिचुएशनल रिक्वायरमेंट समझी जा सकती है या फिर इंसल्ट फॉर अ सीनियर प्लेयर? पहले सबसे ज्यादा फरहान को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 100 होता है अगेंस्ट किसी भी टीम जो है ना, तो हाँ जी। और उसने इस चीज को मेंशन भी किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल खेल के देखें, जो उसने मेहनत की उसका आपको फल मिलता भी है। जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, तो मैं तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कह रहा हूँ कि बाबर आजम चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है। ठीक है, अगर आपने उसको, वाकई आपकी मजबूरी है, आपने खिलाना है उसको, तो आप उसको ओपन करा ले सकते हैं, इसलिए कि आपके पास मेरे ख्याल में साइम मयूब की, अगर मैं पिछले कुछ अरसे वाली इनिंगें देखूं तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रगल ही करते हुए नजर आया है। तो वहां पे आप बाबर को खिला सकते थे। चौथे नंबर पे आप फखर को भी ले आ सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती किसी का प्रेशर ना लें कि खिलाना ही खिलाना है, या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि आप किसी को बिठा सके बड़े नाम को। आई मीन कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो हर किस्म का आपके पास परफॉर्मर या अच्छा प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो उस मौके के हिसाब से उस ऑपोजिशन के खिलाफ खेल सकते हैं। आपको आना चाहिए खिलाना,
आप इतने दलेर हो कि आप वो डिसीजन ले सकें अगेंस्ट एनी टीम। कुलदीप की मैंने आपसे उस दिन भी बात की, अगर इंडियन कप्तान चाहता या मैनेजमेंट चाहती तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई चेंज बनता ही नहीं था। सारे परफॉर्म कर रहे थे, जीत रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन को देखते हुए इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने कुलदीप को डाल दिया। हम फखर जमान को नहीं डाल सके। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो हर किस्म के डिसीजन के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, और आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आप जब डिसीजन लेते हो तो उसको सेकंड करते हो, उसके लॉजिक बताते हो कि क्यों, किस वजह से ये डिसीजन ले रहे हो। आपके अंदर आपने एक नंबर भर ही दिया कि चौथे नंबर पे बाबर ने खेलना ही खेलना, हमने बाबर को खिलाना ही खिलाना है। तो ये ज्यादती ना करो बाकियों के साथ जो बाहर बैठे हुए, ये ज्यादती बाबर के साथ ना करो कि उसकी जगह नहीं बनती, आप फिर भी खिलाए जा रहे हो उस नंबर पे। तो एटलीस्ट के वो सर क्या करूं, अब रोजा ना खराब हो जाए। तौसीफ साहब, बिल्कुल ये जो कॉन्वर्जेशन हुई, ये बात हुई, मगर नमीबिया के खिलाफ बड़ी कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीता। 102 रन्स की हमें जीत हासिल हुई नमीबिया के अगेंस्ट। एंड शादाब खान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तौसीफ साहब, तो शादाब खान जो हैं वो बड़े इची लगे, बहुत सारी बातों पे बहुत सारी बातों उन्होंने जवाब दिया। क्या इतनी जल्दी इंडिया की शिकस्त को भूलकर नमीबिया की जीत पर एकदम से शादाब खान जो हैं वो इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने नमीबिया के खिलाफ जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है और वो लोगों को जवाब देंगे? जी तौसीफ साहब। देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, इन लोगों को इनकी ज़बानें सबकी खुल गई हैं और अजीब तरीके से क्रिकेट बोर्ड क्या बात कर, ठीक है बाहर हम बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई गलत बात करता है तो वो ठीक नहीं है। आप आन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरी दुनिया को सुनाने के लिए जो आप बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त, आपको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, आपसे परफॉर्मेंस कराई जा रही है। बाबर को अगर आप समझते क्या है, मतलब वो जो शाहिद ने कहा वो ठीक है, आप अगर समझते हैं कि बाबर नहीं है तो आप बिठा दो, उसको बाहर कर दो। आप ये क्या कर रहे हो कि उसको रख के, हम तो पहले कह रहे थे भाई देखें जैसे जैसे ओवर गुजरेंगे तो बाबर को की जगह दूसरे को आना चाहिए, तो हमने बात की, इन्होंने ये शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं था। आप नमीबिया की टीम के खिलाफ अगर किसी को परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो, जो कि आपने करवा दी, बिल्कुल शादाब परफॉर्मेंस कराएगी, फिर दूसरे बॉलरों से पहले आन के आपने उनके प्लेयरों को आउट करके, माफ़ करना, इतनी खुशी हुई है आपको कि 2-3 विकेट आपने लिए। यार हमें तो अब पता नहीं, मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन से ऐसे हैं कि जिस पे कोई डिसीजन आदमी नहीं ले पाता। फ़खर बाहर आपका बिठा दिया आपने उठा के, किस लिए? मतलब आप बनाने ही नहीं चाहते। अब आ गई ये बात, बाबर को खुद मना करना चाहिए, भाई अगर मैं नहीं है तो मुझे छोड़ दो, ख़त्म करो। लेकिन ये आप जानबूझ के कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ बैठ के लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या वहाँ हो रही है वहीं हो रही है। ये आगा का काम है कि ये क्या मजाक है। और अगर तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए था, हाँ तुम्हारे कुछ डिसीजन ऐसे थे, कुछ स्टेटमेंट मैंने सुने थे पहले कि भाई इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इस 2020 में, सुना है मैंने, ये ऐसा नहीं है कि नहीं, मुझे याद है। लेकिन आप ये इस वक्त जो है ऐसा है, मैं खुद कह रहा हूँ बिठा दें, हम तो कह रहे हैं। कल सलमान अली आगा भी का ये कैसा पॉइंट आया, आप हीट ऑफ द मोमेंट कह लें या फ्यूरियस लगे डगआउट पे, मगर शायद जो